आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल। आप सभी का न्यूज़ नेटवर्क चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो कस्बा खैराबाद के मोहल्ला मसवासी टोला में मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ खैराबाद के आलिम मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम मालूम करेंगे कि 12 रबी अव्वल का दिन खास क्यों माना जाता है। मुफ्ती साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेटवर्क चैनल में। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए। ये 12 रबी अव्वल का दिन खास क्यों माना जाता है? देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया। फिर उसके बाद आखिरी पैगंबर सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई जी, तो इसके बीच का जो ज़माना है वो जाहिलियत का ज़माना कहलाता है। जी, इस ज़माने में हर वो बुराइयाँ जो आज मौजूद हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बुराइयाँ उस ज़माने में मौजूद थीं। जी, ऐसे ज़माने में हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हज़रत आमना के लाल, हम सब के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा रबीउल अव्वल के महीने में होती है। जी। अब वलादत शरीफा में इख्तिलाफ है। रहमतुल लिल आलमीन किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा 9 रबीउल अव्वल है। जी, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा 9 रबीउल अव्वल है। नबी रहमत किताब, जिसको मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, तो उसमें आपने लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर और सन 571 ईस्वी को आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वलादत होती है, पैदाइश होती है सुबह सादिक के वक्त। तो ये जो महीना है रबीउल अव्वल का, ये बहुत अहम महीना है। अगर अल्लाह ताला के एहसानात पर गौर करें तो सबसे बड़ा और अजीम शान एहसान अल्लाह ताला का हम बंदों पर यह हुआ कि मुहसिने इंसानियत हमको अल्लाह ने दे दिया। रहबरे इंसानियत की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया। इसलिए हम मुसलमानों के लिए और सारे इंसानों के लिए, क्योंकि मेरे नबी आपके नबी सारे इंसानों के नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अस्मार भाई, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो इसलिए आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा होती है। इसी वजह से हम लोग 12 रबीउल अव्वल महीने की बड़ी कद्र करते हैं। अस्मार भाई, एक नुक्ता है इसमें। वो नुक्ता ये है कि रबीउल अव्वल, रबी के माने फसल के बहार के आते हैं, यानी जाहिलियत का दौर लोग देख रहे थे, किसी का हक नहीं मिल रहा था, बच्चियों को जिंदा दफनाया जाया था। इसी तरीके से माँ बाप पर जुल्म होता था, पड़ोसी पड़ोसी को मारता था, शराब इतनी आम थी जिसकी कोई हद नहीं। अस्मार भाई, ऐसे हालात में इंसान ये सोच रहे थे अब दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई रबीउल अव्वल के महीने में, यानी पहली इंसानियत की बहार उस दौर के लोगों ने देखा, मोहसिन आजम को उस दौर के लोगों ने देखा। इसलिए रबीउल अव्वल में के महीने की बड़ी कद्र है इस्लाम में। जैसा कि आपने बताया
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वक्त जो था वो जाहिलियत का वक्त था। जी, जी। तो जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो उनके आने से ये जो जाहिलियत का वक्त था ये खत्म हो गया था। अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जिहालत का खात्मा होता है, इंसानियत का बोलबाला होता है। आपकी आमद के बाद अल्लाह की नाफरमानी का खात्मा होता है और अल्लाह की फर्माबरदारी का आगाज होता है, क्योंकि आपकी आमद से हमें कुरान मिला है, आपकी आमद से हमें अल्लाह मिले हैं, आपकी आमद से हमें जन्नत और दोज़ख का पता चला है। तो जब इंसानों को ये पता चला कि हम इस दुनिया में रहेंगे, वक्ती तौर पर रहेंगे, चंद रोज रहेंगे, उसके बाद हमें दुनिया से जाना है, अल्लाह ताला मरने के बाद हिसाब लेगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी, तुमने बुढ़ापा कैसा गुजारा, किसके नक्शे कदम के मुताबिक गुजारा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो जानते थे उस पर क्या अमल किया। जब ये सारी चीजें बाअमल बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने पेश किया, इंसानियत की शक्ल में पेश किया, तो फिर क्या था कि जोक जरदा जोक की तरह लोग ईमान वाले बढ़ते चले गए और जिहालत खत्म होती चली गई, यहां तक पूरे उस इलाके, पूरे आलम के अंदर इंसानियत का बोलबाला हो गया, इंसानियत का बोलबाला हो गया, इल्म का बोलबाला हो गया। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है 40 साल की उम्र में, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये बात फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतों का नुज़ूल गारे हिरा में होता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 5 आयात लेकर आते हैं, जो पारे 30 की सूरे अलग की आयतें हैं। अस्मार भाई, इस आयत में सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। तो जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, तो अब क्या हुआ, जब ये रब के नाम से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये फिर जिहालत का खात्मा होता चला गया, बुराइयों का खात्मा होता चला गया। फिर ऐसी इंसानियत झलकती नजर आई कि लोग भूखे हैं और थोड़ा खाना उनके पास है और पड़ोसी भूखा है, तो उनका ऐसा जज्बा पैदा हुआ, हम ना खाए, मेरा पड़ोसी खा ले, हम प्यासे हैं, हम ना पिए, हमारा पड़ोसी पानी पी ले। ऐसे जज्बे पैदा होते चले गए। ये इस्लाम ने दिया है। अस्मार भाई जी, ये थे हमारे साथ खैराबाद के आलिम मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की दावत दी कि लोगों, कलमा पढ़ो, कामयाब हो जाओगे, नेक काम करो, अच्छे काम करो। और उन्हीं के ही सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है। और मुफ्ती साहब ने यह भी बताया कि जिस तरीके से अल्लाह के नबी दुनिया में ज़िंदगी गुजार के चले गए, अगर वही उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह के नबी के तरीके को अपना ले, वो 100% कामयाब होगा। बिल्कुल अस्मार भाई, बिल्कुल सही बात। अस्मार भाई, आपने एक बात कही है तो वो बात आगे बढ़ाई जाए। जी जी जी। कि देखिए, हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की जो छुपी है वो तौहीद खालिस में छुपी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छुपी है। हम अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा और अपने माँ बाप से ज्यादा हम अपने अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाए। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरे महबूब की एक सुन्नत जिंदा की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जी। और याद रखना असमार भाई, एक बात ये कही जाती है, अमा जन्नत तो वहां मिलेगी दुनिया में। अरे दुनिया में चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, उम्र की बरकतें मिलेंगी, रोजी की बरकतें मिलेंगी, और
चैन सुकून की लाइफ मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो तुम्हारे दिलों को सुकून देने वाली ज़ात अल्लाह का जिक्र है। इसलिए जब रबीउल अव्वल का महीना आया है तो हम लोगों को ये चाहिए इस महीने के अंदर हम एक फैसला लें, हम तय करें कि हम एक दिन नबी को नहीं याद करेंगे, हम तो हमेशा याद करते रहेंगे। 24 घंटे नबी की सुन्नतों को फॉलो करेंगे, 24 घंटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे, 24 घंटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कारोबार में जिंदा करेंगे, अपने घरों में जिंदा करेंगे, अपने फैमिली में जिंदा करेंगे, अपनी शादियों में जिंदा करेंगे, अपने बिजनेस में जिंदा करेंगे। तो ये सारी चीजें जब दाखिल हो जाएंगी तो फिर अल्लाह ताला का वो फरमान व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह की और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अस्मार भाई, इस्लाम हकीकी इस्लाम हम इसको ले लें और रस्म को छोड़ दें, बिदआत को छोड़ दें, खुराफात को छोड़ दें और एक अच्छे इंसान बन जाएं, मानवता अपने अंदर पैदा कर लें, इंसानों से मोहब्बत अल्लाह के लिए करने वाले बन जाएं। फिर देखो मज़ा ही मज़ा ज़िंदगी का। ये है रबीउल अव्वल। हमें पूरी लाइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के मुताबिक गुजारनी है। अस्मार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि हर वो इंसान कामयाब हो जाएगा जिसने भी अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया। वो दुनिया में भी कामयाब होगा और मरने के बाद आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे कामयाब कर देंगे। ये मुफ्ती साहब का एक जो नौजवान तबका है या जो भी इंसान है उनके लिए एक मैसेज मुफ्ती साहब का है कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और नबी के तरीके को अपना लो, आप उसमें कामयाब हो जाओगे। मैं अस्माउल्लाह का समरार, कैमरामैन हमजा के साथ।